हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, मैं बताऊं कि आज के समय में पॉलिटेक्निक निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमारे गांव के बच्चे, ऐसे बच्चे जो मैक्सिमम हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, अगर वह पॉलिटेक्निक का सपना देखते हैं तो सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि वो ये सोच तो लेते हैं कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करनी है, लेकिन कैसे किया जाए, इसके अलावा क्या सही डायरेक्शन होना चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए हमारा, ताकि हम पॉलिटेक्निक में अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा पाए। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना और पॉलिटेक्निक के सरकारी के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना थोड़ा सा अलग अलग बात है, क्योंकि जब तक आप अच्छे रैंक नहीं लाते हो, जब तक आप अच्छे नंबर नहीं लाते हो, तब तक जो है आपको सरकारी कॉलेज में टॉप वाली ब्रांचेस नहीं मिल पाती और ना ही आपके टॉप के कॉलेज मिल पाते हैं। और एक फायदा रहता है, आपको मैं बता दूं, अगर आप टॉप के कॉलेज से पढ़ते हो तो सबसे बड़ा फायदा आप जानते हो क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा आपके पास यही होता है कि आपको हमेशा अच्छे कॉलेज, अच्छी इन्वायरमेंट, अच्छी शिक्षा और अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, जिससे कि आपकी नौकरी बहुत अच्छी लग जाती है। ठीक है, आइए आज हम बात करेंगे कि अगर आपको पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है तो आपको कौन कौन सी बातों पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और आपको कैसे फाइनली तैयारी करनी है। ठीक है, पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले जो है आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों को तो उनका ऑथराइज्ड सिलेबस ही नहीं मालूम है कि सिलेबस आपका क्या है ना, और किस तरीके से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। देखिए, सिलेबस में भी बहुत ज्यादा चीजें हैं, जैसे अगर आप अरिहंत की किताब उठाओगे या किसी भी पब्लिकेशन की किताब उठाओगे, 25 क्वेश्चन, 25 चैप्टर मैथ, 25 चैप्टर फिजिक्स और 40 चैप्टर मैथ, है ना। क्या ये सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना आपके लिए आसान है? आप कहोगे नहीं सर, ये सारे के सारे हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीजें हैं, है ना। फिजिक्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैथ्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या पूछे जाते हैं? बहुत ही अधिक क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं। तो जो मेन हमारा कट ऑफ होता है, जो मेन हमारा नंबर होता है कि हमारा एडमिशन इसी कॉलेज में होगा या नहीं होगा, सीधे तौर पे वो वहीं पे डिसाइड करेगा, है ना। वही चीजें आपकी डिसाइड करती हैं प्रॉपर। तो इसलिए आप कोई कुछ भी पढ़ो, है ना, ईच एंड एवरीथिंग आप कुछ भी पढ़ो, मैं कह रहा हूं आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर पढ़ना, है ना। इधर उधर की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, वो सारी चीजें पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, सेकंड जो चीज है आपके पास, वो है आपके पास टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, अब यार ये टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके पास पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ, है ना। किसको आप कितना टाइम देते हो, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, ताकि जो है आपके ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट, चाहे पी हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, आपके विद इन टाइम आपका कंप्लीट हो जाए, आप टोटल जो है 100 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट भी कर पाए, है ना। इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसी चीज को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है जिनके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल नहीं होती, इंटेलिजेंट तो वो बहुत होते हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं आपको बता दूं कि मैथ वाला सेक्शन, केमिस्ट्री वाला सेक्शन करते तो हैं, लेकिन फिजिक्स के 10 क्वेश्चन छूट जाते हैं, 12 क्वेश्चन छूट जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है और हर साल होता है ना। हर साल 30% बच्चे हमसे यही कहते हैं कि सर हमें टाइम नहीं मिल पाया, हमें टाइम नहीं मिल पाया, जबकि सबके लिए समान समय होता है ना। तो ये जो स्किल्स है आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस को स्पीडली सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा फॉर्मूला हमसे जान जाइए कि जब भी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में आप बैठना, चाहे ऑफलाइन पेपर में बैठना, चाहे ऑनलाइन पेपर में बैठना, है ना, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट कोई सेक्शन करना है तो पी और सी करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है, सबसे बाद में मैथ करना है, क्योंकि मैथ आपका टाइम टेकन होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल है आपके लिए। ठीक है, यस सर। उसके बाद आपके पास जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहना है, प्रैक्टिस टेस्ट लगाते रहना है ना। पांडे जी टेक्निकल के ऐप पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका टेस्ट है ना। 150, 650, 750 बच्चों ने टेस्ट दिया है और रोज बच्चे टेस्ट देते हैं। आप भी जाओ ना, पांडे जी टेक्निकल के ऐप को इंस्टॉल करो और वहां से अपनी फ्री टेस्ट को दो, ताकि मालूम चल पाए कि आप 700 बच्चों में, 800 बच्चे में आप कहां एग्जिस्ट करते हो, है ना। यह बात मालूम चल जाएगी, रैंक आपको दिखाई दे देगा कि आप जो है कहां एग्जिस्ट करते हो, है ना।
उसके बाद है आपका एग्जाम टाइम। ठीक है बच्चों, एग्जाम टाइम क्या है ध्यान से देखना। एग्जाम टाइम आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में आप खुद को मैनेज करें, खुद को हेल्दी रखें और एग्जाम टाइम में कोशिश करें कि जो आपका फुल सिलेबस है, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, इस पर आप इक्वली टाइम देने का प्रयास करें, किसी भी चीज को छोड़े नहीं। फॉर्मूला वगैरह के अलग अलग से एक पेज पर लिख करके आप बना लीजिए, ताकि आपको जो है फॉर्मूला कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फार्मूला को लेकर के ना हो और आप आराम से किसी भी चीज को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी नहीं हो पा रही है, बेहतर नहीं हो पा रही है, तो आप पांडेरी टेक्निकल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, पांडेरी टेक्निकल के ऐप पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जो आपका लाइव और रिकॉर्डेड का बैच है ना, जो आपका लाइव का और रिकॉर्डेड का बैच है, ये कॉम्बो बैच है आपका सिर्फ 299 रुपए में, और जो आपका पेड नोट्स है ना, जो कि पीडीएफ के रूप में है, ये आपका 99 रुपीज में है ना। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सभी लोग जो है इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके कोर्स से जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग तो बहुत ही मोबाइल बहुत अच्छे चलाते हैं आप लोग, तो फिर पांडेरी टेक्निकल डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना। ये नंबर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पेमेंट का कोई मेथड नहीं है, जिनको बहुत अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता, ऐप का यूज करने नहीं आता, वो लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे तो उनको जो है कुछ गाइडेंस दे दी जाएगी। ठीक है, जिससे कि वो अपना कोर्स को आराम से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजों को देखिए आप, लाइव प्लस रिकॉर्डेड की 299 में और पेड नोट्स आपका 99 में। ठीक है, ये पेड नोट्स का लेने का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं क्या है, कि फिर आपको किताब वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चंस देंगे आपके लिए बहुत अधिक सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे और उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है बेहतरीन तरीके से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जिन 4 बातों को मैंने बताया है उनको आप फॉलो भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उन 4 बातों को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी।